हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये हमारी आज की जो रीडिंग है वो है नेक्स्ट 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 घंटे में आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी। अगर आप दोनों बात नहीं करते तो आप दोनों शायद से बात करना चालू करेंगे या नहीं, या फिर उस हिसाब से ये रीडिंग्स है। ओके, तो ये अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने किया है तो आपको मालूम ही होगा कि मैं इस टाइप की रीडिंग्स करती हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लोगों के साथ बहुत ज़्यादा यू नो कोरिलेट हो जाती है, या फिर उनको बहुत ही अच्छे से मैच्ड हो जाती है ये वाली। तो इसके लिए मैंने वापस से ही सोचा कि यही सीरीज स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया था, और उस ब्रेक में मेरे साथ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन। और मैं ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे दूसरे वीडियोस में बताती रहूँगी कि किस हिसाब से मैंने अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें गेन की जो मैं एक्चुअली पहले इमेजिन करती थी। ओके, तो पहले हम टैरोट्स कर लेते हैं आज की जो रीडिंग है। तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये वाला क्यूटी पाई है। ओके, ये ना सुन बुरा ना बोल बुरा, दैट्स द सेकेंड पाइल। और ये है ना देख बुरा, अगर आप देख सकते हैं इसको तो ठीक है। सो ये हमारी 3 बेसिक रीडिंग्स है। तो ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। आप अपने अपने हिसाब से अपने अपने ऑब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट्स से अच्छा अगर आप किसी पाइल्स को चुन लें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे 3 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ये उसके ऑब्जेक्ट्स है। ना देख बुरा, ना बोल बुरा, और ये ना, अच्छा ये ना देख बुरा था, ये ना सुन बुरा था, सॉरी। ठीक है, तो हम पहले पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे इमेजिन होते हैं उस हिसाब से आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट होती है वो आपको चूज़ करनी है। आप एक से ज़्यादा पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं। इसकी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे रहेंगे, तो जो आपने पाइल से लेके आप डायरेक्टली उस पाइल पे जाके अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, और बेसिकली जनरल रीडिंग है गाइस, तो प्लीज़ इसे उसी हिसाब से लीजिए। अगर ये रेजोनेंट ना हो तो दूसरी पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जाते हैं अपने फर्स्ट पाइल पे, इसे साइड पे रख देते हैं। सो ये है पाइल नंबर 1। जिसने ये पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है ये उनके लिए है। ओके, सो अपने स्प्रेड ले लेते हैं। वैसे मेरा नया सेटअप है क्योंकि मैंने नया घर भी लिया हुआ, सो उस हिसाब से, अच्छा सॉरी, नीचे से करते हैं, ठीक है। ये है आपका कार्ड, ये है उनका कार्ड, ये है आपकी फीलिंग्स उनके लिए। अगर आपको स्प्रेड याद हो तो ठीक है, मैं वही स्प्रेड कर रही हूँ जो मैं पहले करती थी, क्योंकि मुझे ये स्प्रेड में बहुत ही ईजी वे में आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये है आपका कार्ड गाइस। ओ माय गॉड, एम्परर, एरिस, आपकी एरिस साइन है, या तो ये बहुत ही स्टेबल कंडीशंस वाले साइन है, बहुत ही बॉसी कंडीशंस वाले साइन है एरिस, यानी कि एम्परर का कार्ड है अगर आप देखेंगे तो। सो ये एम्परर वाला कार्ड है, ठीक है। सो ये कार्ड एम्परर का कार्ड यानी कि एरिस का कार्ड होता है। एरिस यानी कि वो लोग जो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें पसंद करते हैं, उन्हें कोई कहे तो उन्हें पसंद नहीं आता, वो उस वे में प्रेफर नहीं करते। ओके, और ये वाला आपका उस हिसाब से दिखाई दे रहा है मुझे कार्ड। यहाँ पे ऐसे हाथ रख के बैठा हुआ है एम्परर। ये समवॉट वैसी फीलिंग है कि आप अपने रिलेशनशिप में आपको ज़्यादा करना नहीं चाहते। आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैंने बहुत कुछ कर दिया है और अब मैं सिर्फ वेट एंड वॉच के कंडीशंस पे हूँ। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ कि आप वो क्या करेंगे। उस हिसाब से आप वेटिंग नहीं कह सकते, आप ऐसा है कि आप वेट भी नहीं कर रहे हो, आप अपना काम भी कर रहे हो, लेकिन आप रिलेशनशिप में ज़्यादा इनटेक नहीं दोगे। ये वाला एस ऑफ कप्स ये रहा, उनकी तरफ से प्यार वाली बातें हो रही है। उनका जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, नो डाउट। शायद से उन्होंने ये चीज़ आपको अभी तक दिखाई नहीं है, बट आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। और वो आपको बहुत ही
काम वे से देखते हैं, लाइक ऐसी पर्सनालिटी से देखते हैं जैसे आप उनके लिए सब कुछ हो, ठीक है। हालांकि उन्होंने ये चीज़ शो नहीं की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वो चीज़ शो नहीं की है, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि इमोशंस रन हो रहे हैं उनके अंदर ही अंदर, बहुत सारे इमोशंस उनके फ्लो हो रहे हैं और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आपसे, ठीक है। और उस वक्त आपको लग रहा है कि वो आपको प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है, उनकी तरफ से लव है, इमोशंस है, लेकिन दिखते आपकी फीलिंग उनके लिए 9 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, और उनकी फीलिंग आपके लिए 10 ऑफ कप्स। कप्स कप्स कप्स, यहाँ पे जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 किया, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर आपको थोड़ी सी भी ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं है, या फिर आपकी तरफ से कम है या उनकी तरफ से कम है, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें, बिकॉज आपकी जो कप्स 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 वाली फीलिंग है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। आप उनके उनके लिए आप एक लाइक विश है, और वो विश वो जैसे आपने जैसे जिस टाइप की पर्सनालिटी सोची थी वैसी पर्सनालिटी वो है, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है, और आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा खुशी भरी है। लाइक आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक एक अगर इमोशनल है तो दूसरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकल सोचता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उस हिसाब से है ये। मुझे लगता है आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रिलेशनशिप में, ओके, और वो थोड़ा सा लाइक ठीक है चलेगा, ठीक है चलेगा, उस काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। आप दोनों का पास्ट देख लेते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की वजह से यहाँ पे किसी ने किसी से झूठ कहा है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हर्ट हुआ है, कोई यहाँ से एक दूसरे से दूर हो गया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, या फिर दूर होने वाला है, इस वजह से थोड़ी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, डिस्टेंस प्रॉब्लम है यहाँ पे। और बहुत से लोग लाइक ऐसे कह सकती हूँ मैं कि अगर आप लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनाई आपके पर्सन की तुला राशि, कुंभ राशि या मिथुन राशि के आपके पर्सन होंगे, तो वो आपसे थोड़ा दूर गए हैं या फिर दूर जाने वाले हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, अगर आपकी राशि अगर उनकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार आने के चांसेस है, ओके। लेकिन अगर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई है तो वो आपसे थोड़ा दूर गए हैं शायद। आपकी प्रेजेंट देख लेते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, किसी को यहाँ पे बहुत ही बंदिश लग रही है, शायद से आप हो जो यहाँ पे स्टक फील कर रहे हो प्रेजेंट में, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आगे, इसलिए शायद से आप बैठे हुए हो, राइट। पाइल नंबर 1, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आगे कौन से स्टेप्स लिए जाए या फिर आगे किस हिसाब से सिचुएशन को किए जाए। हालांकि ये सिर्फ 48 घंटे की रीडिंग है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने आज ही, मैंने अगर अपलोड किया है तो आप ही आज देख रहे हो ये रीडिंग, तो आज के 48 घंटे, ये कभी भी जब भी आप ये अगर वीडियो आपके सामने आ रहा है और आप एक रीडिंग खोल रहे हो, यानी कि ये आपकी रीडिंग, यूनिवर्स आपको एक वे दे रहा है आपको आपकी सिचुएशन दिखाने के लिए, ना कि मेरा टैरोट स्पीकिंग। कोई भी टैरोट रीडिंग्स अगर आप उस वक्त देखते हो तो ज़रूरी नहीं कि ये जब भी अपलोड हुआ तभी से 48 घंटे, ये आपकी लाइफ में जब भी होने वाला है तो वो एनर्जी आपकी पकड़ता है, ओके। तो ये जो अभी आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही स्टक फीलिंग है प्रेजेंट में। आपको समझ में नहीं आ रहा कि अगर इतना ज़्यादा प्यार है, इतनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच में, तो इतनी बड़ी दूरी कहाँ से हो गई। ये ज़रूरी नहीं कि फिज़िकल दूरी हो, ये मुझे लगता है कि मेंटली दूरी भी हो सकती है, बिकॉज आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लव है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सेक्सुअल अट्रैक्शन है, यहाँ पे बहुत ही सोल अट्रैक्शन है, जैसे कि हम बोलते हैं ना एक आत्मा की दूसरी आत्मा से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, उस वाला अट्रैक्शन है, बहुत ही प्योर अट्रैक्शन है। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको स्टक फील हो रहा है, मुझे पता नहीं कि स्टक फीलिंग क्यों है, ओके। जस्ट एक बार देख लेते हैं, अगर आंसर मिला तो 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। आप कहाँ पे स्टक हो, या फिर वो स्टक है, कोई तो यहाँ पे रिलेशनशिप यहाँ पे आपका स्टक हो गया है, कहीं पे रुक गया है इतनी अच्छे होने के बाद भी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किसी ने यहाँ पे एक्शंस लेने से थोड़ा सा पीछे हट गया है, ये रहा 9 ऑफ सॉर्ड्स, बिकॉज मे बी ओके,
मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रिलेशनशिप में बहुत खुश होते हो, ठीक है, और आपको पसंद है कि ठीक है हम एवरी वीकेंड हम लोग बाहर मिलते हैं, या फिर हम बहुत अच्छे से अपनी बॉन्डिंग चल रही है, हम बहुत अच्छे से बातें करते हैं, ये वो अच्छे से सब कुछ हो रहा है एवरी वीकेंड, और फिर अचानक से कुछ ऐसा आ जाता है जिसमें आपको उस रिलेशनशिप में थोड़ा सा अलग कुछ करना पड़ता है, जैसे कि नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है, और वो आप कैसे करें, क्योंकि अब अगर हम रिलेशनशिप से अगर थोड़ा हटके गए तो हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट होगा, ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में है। एक्शन लेने से कोई डर रहा है, उसकी वजह से ये सोच रहा है कि कहीं हमारा जो प्यारा रिलेशनशिप है वो स्टक ना हो जाए, या फिर अगर मैं अगर ऐसा कर दूँ या कर अगर वो ऐसा कर दे तो हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट ना हो, तो उस वजह से ये थोड़ी सी बैड वाइब्स है। आई डोंट नो कि अगर इतनी अच्छी रिलेशनशिप चल रही है, ये ऐसा ही होता है जब uh, बहुत अच्छे से कोई रिलेशनशिप चलती है तो हमें थोड़ी सी अफेक्ट होता है, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद अगर कोई स्टेप गलत हो गया तो क्या होगा, तो इससे हर्ट हो सकता है। तो ये हर्ट करने की जो हर्ट ना करने की जो भावना है ना, उसकी वजह से यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है गाइस। आपका फ्यूचर नाइट ऑफ सॉर्ट्स ऑब्वियसली कोई एक्शन ले लेगा 48 घंटे में। अगर आप ये सोच रहे हो कि सामने वाला क्यों कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, तो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाएगा। हालांकि ये किंग ऑफ सॉर्ट्स नहीं है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स है, तो बढ़ने के चांसेस थोड़े कम है। लाइक छोटे स्टेप्स होंगे, बढ़ेगा तो ज़रूर लेकिन छोटे स्टेप्स होंगे, ठीक है। आपका आउटकम कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स। मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखेंगे राइट नाउ तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें इसमें, और आपको जिस पे भरोसा हो उसी के साथ अपनी बातें शेयर करें। आप ज़्यादा किसी से लाइक आप अगर भोले हो और आपको बहुत लोगों से बात करने की आदत है, आप बातोली हो और आपको लगता है कि अच्छा मैं इससे बोलूँगी मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा, नहीं। कुछ लोग यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को लाइक अफेक्ट करना चाहते हैं। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स है। मुझे ये अच्छा कार्ड नहीं लगता एज एन आउटकम कार्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बाहर के लोग को इंटरफियर करना है आपके रिलेशनशिप में, तो प्लीज़ उसे ध्यान रखिएगा और ज़्यादा किसी से अपने रिलेशनशिप के बारे में ना बताइए। ये है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपका विजडम कार्ड। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपको लाइक ये वाला कार्ड ये जताता है कि आप अपनी हीलिंग खुद से कर सकते हैं और अभी आपको हील करने की ज़रूरत है फॉर द हैप्पीनेस। मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद से हील करना ज़रूरी है, बिकॉज ये शायद से आपके नेगेटिव थॉट्स है। ये दोनों कार्ड आपके कार्ड हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो राइट नाउ, बहुत जो चीज़ नहीं है उसको इमेजिन कर रहे हो, कभी वो स्टोरी बना देते हो कि अच्छा ये ऐसे हो सकता था या फिर ये ऐसा होगा, तो ये नहीं करना है आपको। ओके, आपको थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा गाइस, ठीक है। तो ये था पाइल नंबर 1। अब ये पाइल की राशि मैंने ऑलरेडी बता दी है, और अगर किसी का बर्थडे 8 को आता है या 6 को आता है या 7, 8, 6, 7 या फिर 26, बेसिकली 8, 6 एंड 7 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये पाइल आपको रेजोनेट हो सकता है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि आपको कौन सी पाइल आपने सेलेक्ट की थी और कितना रेजोनेट हुआ, कितना परसेंटेज रेजोनेट हुआ, लाइक 50%, 30%। ओके, तो ये पाइल नंबर 1। अब जाते हैं पाइल नंबर ओके, पाइल नंबर 2। ये आपकी रीडिंग है। ओके, जिन्होंने भी ये स्माइली ये क्यूटी सिलेक्ट किया था उनके लिए ना बोल बुरा, ठीक है। सो अभी हम कार्ड स्प्रेड कर देते हैं। मैं कार्ड स्प्रेड करने के टाइम पे ये बताना चाहूँगी कि जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए थैंक यू, जो मेरे चैनल पे वापस आए हैं उनके लिए भी थैंक्स, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो प्लीज़ इससे उसी हिसाब से लीजिएगा, ठीक है।
अगर रेजोनेंट ना हो तो आप दूसरी कोई पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर रेजोनेंट हो गया तो इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना परसेंट रेजोनेंट हुआ, लाइक 5%, 10%, 90% या पूरा 100%। 100% हालांकि तो डिफिकल्ट है, बट स्टिल ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका कार्ड, स्ट्रेंथ, लियो। अगर आप लियो है तो लियो यानी कि सिंह राशि, तो ये है आपका कार्ड स्ट्रेंथ। आप ऐसी पर्सनालिटी है जो अनगिनत पॉसिबिलिटीज, अनगिनत नंबर ऑफ टाइम्स आप ट्राई करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आप खुद को बहुत ही, कैसे कहूँ मैं, जैसे कि आप अगर हर्ट हो रहे हो तो आप खुद के जख्म पे मलहम लगाओगे और फिर वापस से उस रिलेशनशिप में ट्राई करोगे। आप उस काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो। आप रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते हो। आपको ये, आपका ये मानना है कि अगर रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तो बस इसे अंतिम चरण तक मैं लेके जाऊंगा या लेके जाऊंगी, और मुझे बस वही पर्सन चाहिए, भले वो मुझे कितना भी हर्ट करे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। इस ये काइंड ऑफ पर्सनालिटी है आपकी, स्ट्रेंथ, लियो। और आप बहुत ही ज़्यादा दिखाते नहीं हो, लेकिन आप गिव अप नहीं करना चाहते, आप गिव अप नहीं करना चाहती। यस, आपको गिव अप वाली फीलिंग नहीं है आपके रिलेशनशिप में। उनकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो बहुत ही ज़्यादा बिजनेस माइंडेड है, वो पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो कोई ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने लाइफ से। वो थोड़ा सा दिखावा वाला पर्सनालिटी है। वो लोगों से बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, सोशल लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उनकी जो, और आप कैसे कहूँ मैं, उनकी जो पर्सनालिटी है वो आपसे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। हालांकि आप बहुत रिलेशनशिप के अंदर हो, लेकिन वो रिलेशनशिप से थोड़ा बाहर है। वो दूसरों को संभालने में ज़्यादा बिजी होते हैं और आपके लिए टाइम कम देते हैं शायद से। और वो बहुत ही अच्छे ड्रेसअप करते हैं, लाइक उनको ड्रेसअप करना बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये ओ माय गॉड, आपकी फीलिंग उनके लिए 10 ऑफ सॉर्ड्स। इस रिलेशनशिप में ब्रेक आ गया है, या तो फिर इसको ब्रेकअप ही कह सकते हैं, और शायद इसी वजह से आपने अपने आप को स्ट्रेंथ रखा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कार्ड्स एक दूसरे से मैच्ड हो जाता है अपने आप। जो मैंने पहले कहा था वही यहाँ पे है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। आपकी जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा हर्ट वाली फीलिंग है। आपको नहीं पता राइट नाउ, शायद से आप रीडिंग के वक्त रो भी रहे होगे, या फिर कुछ लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा हर्ट है, और क्योंकि इस रिलेशनशिप पे ब्रेक लग गई है। ब्रेकअप सिनेरियो, यस, मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप को ब्रेकअप है, उनकी तरफ से है शायद से। उनकी उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। टेम्परेंस, वो अपने लाइफ में कुछ बैलेंस ही कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए, या फिर उनको समझ है लेकिन बैलेंस जो है उनका वो नहीं हो रहा है। वो आपको बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने रिलेशनशिप में या तो अपने लाइफ में, और उसकी वजह से उन्होंने ब्रेक ले लिया है। यहाँ पे बहुत लोग अफेक्ट, 8 लोग हैं। 8, 8 क्यों दिखा मुझे पता नहीं। 8 लोग हैं, या फिर 8 कुछ आपका नंबर है, या फिर 8, 8 और 3, ओके, 8 and 3, ऐसा कुछ तो नंबर है जो आप लोग से कुछ तो रिलेटेड होगा। आप जाने, शायद से आपकी बर्थ डेट है, या फिर आप लोग की कोई एनिवर्सरी डेट है, या फिर कुछ तो यहाँ पे 3 और 8 का कोई तो यहाँ पे है, लाइक कुछ तो रिलेशन है, ओके। और जो भी रिलेशन होगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फाइल नंबर 2 के 8 और 3 के क्या रिलेशन है आपके साथ, ठीक है। और शायद से 3 अप्रैल या 3 समथिंग, 3 पता नहीं 3 मुझे क्यों स्ट्रक हो रहा है, लेकिन 3 कुछ तो है। या तो आप लोग की मीटिंग पॉइंट हो सकती है, या तो आपका ब्रेकअप तभी हुआ था, मार्च में हुआ था आपका ब्रेकअप। सो उस हिसाब से देखते हैं हम रीडिंग।
ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का यही कार्ड हो सकता है दैट पता नहीं, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग ऐसी आ रही है कि यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है, आपने अभी भी होप रखा हुआ है, लेकिन उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहीं और ही है राइट नाउ। देखते हैं आपका पास्ट कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। यहाँ पे टेम्परेंस, यहाँ पे किसी से ना बैलेंस बिगड़ गया है फॉर श्योर। किसी को यहाँ पे रिलेशनशिप रखने नहीं आया, वो रिलेशनशिप और दूसरे सारे इश्यूज में इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि आपको थोड़ा सा निगलेक्ट करने लगे, या फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मेरे से नहीं संभाला जा रहा। इस तरह के कीवर्ड्स मुझे सुनाई दे रहे हैं कि मैं सब दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता हूँ, ना घर ले सकता हूँ ना ये कर सकता हूँ, तो तुम्हें अपने हिसाब से जो ठीक लगे वो करो, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, या फिर तुम्हें मेरी शायद से ज़रूरत नहीं है, तुम अपने हिसाब से सब कर सकती हो। तो इस तरह की कोई बातें हुई है और बैलेंस नहीं हुआ किसी से। ओके, आपके प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, होप होप होप्स, अभी भी आपको होप है, आप अभी भी उनके पास जा रहे हो ये बताने के लिए कि सब सही हो जाएगा, बस हमें अपनी रिलेशनशिप को एक और मौका देना है। ये आपकी फीलिंग है उनके लिए, मुझे नहीं लगता कि उनकी फीलिंग है ऐसी। उनकी जो फीलिंग है वहाँ पे, मतलब उनकी जो फीलिंग है वो अभी भी उनको नहीं समझ में आ रहा है गाइस। ओके, सॉरी टू से दैट, बट आप कब लेके आप रेडी हो कब लेके जाने के लिए, लेकिन वो शायद से कब एक्सेप्ट करेंगे या नहीं पता नहीं। देखते हैं फ्यूचर आप लोग का। डेथ कार्ड, फ्यूचर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। किसी का ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे लगता है कि आपके लिए एक कार्मिक साइकिल होने वाला है राइट नाउ, बिकॉज आप यहाँ पे बहुत कुछ लर्न करने वाले हो रिलेशनशिप के बारे में, कि कब किसको कितना मौका देना चाहिए और कब आपको आप स्टेप नया लेना चाहिए। ये कार्ड इस आई डोंट नो पाइल नंबर 2, लेकिन अगर मैं टैरोट कर रही हूँ तो मैं हर बार अच्छा बोलूँगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप मूव ऑन करना पसंद करोगे एट दी एंड। शायद ये 48 घंटे में ना हो, लेकिन आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, बहुत पेन सहा है, और अगर सामने वाला पर्सन आपको उतना वक्त नहीं देता तो आप मूव ऑन कर लोगे। ओके, आप मूव ऑन करना पसंद करोगे। देखते हैं आपका ये वाला कार्ड, सॉरी, द चैरियट, और जो भी होगा वो अच्छा होगा, ये आउटकम कार्ड। कभी कभी हम कोई चीज़ें करना नहीं चाहते, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें करना पड़ता है। तो ये वो वाला सिनेरियो है कि जहाँ पे आप नहीं चाहोगे बट आपको पुश दिया जाएगा, यूनिवर्स से पुश दिया जाएगा कि आपको ये स्टेप करना है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि आप का ब्रेकअप ही हो, शायद से आपके पर्सन को रियलाइज हो और ये कार्ड उनका भी हो कि वो वापस से आ जाए, चैरियट। लेकिन अगर आपने उनको ब्रेक दिया तो चांसेस है कि वो वापस आएंगे आपके पास। ठीक है, ये दोनों अलग कार्ड है, टोटली डिफरेंट। बट और चीज़ भी है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपने अगर उनको छोड़ दिया तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। ये शायद से फ्यूचर कार्ड है, लेकिन ये आउटकम कार्ड है, आप आगे ही बढ़ते जाओगे और आप बहुत ईजिली मूव ऑन हो सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपके लिए उतना रिलेशनशिप में नहीं दे रहा और आपका ब्रेकअप हो गया है, ये उनके लिए है, ये पायल जिनका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है। तो 48 घंटे में आप मूव ऑन होना चालू करोगे और आप कोई नई एक्टिविटी में इन्वॉल्व करोगे। ओके, चैरियट कार्ड है, यानी कि आप कुछ नई चीज़ें सीखना चाहोगे, या फिर कुछ आगे बढ़ोगे, या फिर कुछ अपना ड्राइविंग स्किल्स दिखाओगे, या फिर आप कोई नई जॉब या कुछ तो नया कुछ मिलने वाला है आपको 48 आवर्स में। अच्छा, ओके, कुछ अच्छा नया कुछ मिलने वाला है 48 आवर्स में। आपका विजडम कार्ड, मैन वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, द वुमेन, यहाँ पे जो भी फेमिनाइन पर्सनालिटी है, ओके, यानी कि जो अगर आप वुमन हो और आपकी पर्सनालिटी वैसी है तो आप यहाँ पे अभी भी अपना दिल थाम के रखोगे। मे बी आप मूव ऑन करोगे लेकिन किसी पर्सन के साथ नहीं, आप अभी भी उसके लिए दिल रखोगे, लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, अपना जो काम अधूरा रह गया था उसको आगे लेके जाओगे। आप
आपको उनके लिए प्यार है, सब कुछ है, लेकिन फिर आप समझ जाओगे कि आपकी खुद की भी एक लाइफ है जिसको आपको आगे लेके जाना है। हम किसी के लिए रुक नहीं सकते, वक्त नहीं रुकता तो हम नहीं रुक सकते, राइट। तो हमें भी आगे बढ़ना है और यही चीज़ आप करोगे। आप अपना दिल लेके आप उसे होल्ड करके फिर अपने दिमाग से अपनी जो भी स्किल्स है वो दिखाओगे। राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि इट्स टाइम टू मूव ऑन। पाइल नंबर 2 मैं आपके लिए यही कहूँगी कि अगर ब्रेकअप हो गया है तो स्टक रहना सही नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा पेन किया हुआ है, ये कार्ड है, ये स्ट्रेंथ है, पेन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब आपका टाइम है कि अब आपको आगे भी बढ़ना है, राइट। और अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपकी पर्सनालिटी टोटली डिफरेंट हो जाएगी। शायद से आपके पर्सन को रिग्रेट भी होगा बाद में कि मुझे ऐसा नहीं करना। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के आने के चांसेस है। ओके, पाइल नंबर 2 आपके पर्सन कांटेक्ट में आने के चांसेस है। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अब हम जाते हैं लास्ट पाइल, पाइल नंबर 3। ओके, तो ये पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये उनके लिए। ये आपका विजडम कार्ड, ये है आपका कार्ड, ये है आपकी पर्सन की फीलिंग का कार्ड। ओके, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, मैं ये बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ उसे उसी हिसाब से लीजिएगा। और अगर रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो आपके प्रीवियस 2 पाइल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड आपका लेते हैं जजमेंट। ओके, दिस इज एन एक्स कार्ड। ये ऑब्वियसली एक एक्स की रीडिंग है। अगर आप सोच रहे हो कि आपके एक्स वापस आएंगे या नहीं तो यही कार्ड से तो मुझे लग रहा है कि हाँ आ सकते हैं, पाइल नंबर 3। क्योंकि इस हिसाब से आपकी जो जजमेंट कार्ड है वो ये भी दर्शाता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा सोचा है, बहुत टाइम तक अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं रहो तो बहुत ज़्यादा तक आपने सोचा समझा और फिर अब नए स्टेप्स लेने जा रहे हो और शायद से आपके पर्सन आपकी तरफ आने के चांसेस है। ठीक है, और ये है आपके पर्सन का कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके एक्स की तरफ जाने की ज़्यादा इच्छा जागृत हो रही है, लेकिन आपके एक्स जो है वो बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा कुछ हलचल करना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, अब वो बस बैठ के अपना जो दूसरा काम है वो देखना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है शायद से, ठीक है, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद से बहुत ज़्यादा लेज़ी है और आलसी है। और अपना लाइक उनको इतना ये नहीं है, उन्हें बस उन्हें उतना रिलेशनशिप में देना नहीं है, उतने एफर्ट्स नहीं देने हैं। वो मतलब वो उसी हिसाब से, वो उसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी है जो अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तब सामने से पता नहीं लाइक सामने से कुछ ये नहीं करना। आप अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको ज़रूर बात करेंगे, वो आपको अवॉइड नहीं करेंगे, लेकिन सामने से वो बात करने नहीं आएंगे। ये रहा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप पक्का आप एक्शन लेने वाले हो, मुझे लगता है कि आप ये करने वाले हो। और अगर आप एक्शन लेते भी हो तो भी अच्छी बात है, बिकॉज आपके कार्ड्स अच्छे हैं, अभी तक तो अच्छे हैं। पूरे पूरे रीडिंग्स के बाद मैं बताऊंगी कि क्या है, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा उतावले हो रहे हो कि मुझे बस एक्शन लेनी है, मुझे उनसे बात करनी है, बिकॉज आपको भी मालूम है कि वो पर्सन वैसे नहीं है जो ये रहा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा था कि वो बैठ के बस बैठना चाहते हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते। उनकी तरफ से अगर आप कोई रिप्लाई का वेट कर रहे हो तो पक्का नहीं मिलने वाला। उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आने वाला, क्योंकि उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है आपकी तरफ इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, कोई एक्शंस नहीं है। ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग का पास्ट का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कोई ने किसी ने हर्ट किया है, लेकिन ये हर्ट ऐसा था कि मतलब ऑब्वियसली अगर वो उतना, ये इमोशनल हर्ट है, फिजिकल हर्ट नहीं है, कि लाइक अगर वो उतना एक्शन नहीं दे रहे तो आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो अंदर ही अंदर, और आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। आप बता भी नहीं पा रहे हो शायद से कि मुझे हर्ट वाली फीलिंग आ रही है। ओके, तो ये इस हिसाब से थोड़ी सी, पता नहीं, उस हिसाब से थोड़ी सी फीलिंग है। और जैसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा
स्टेबल होना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाहिए या नहीं, बिकॉज इस पर्सन की कोई भी हलचल नहीं दिख रही है मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स तक। तो शायद से आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत, क्योंकि जजमेंट कार्ड है और ये एक्स की ही रीडिंग है, क्योंकि कोई नया पर्सन नहीं है। ओके, तो उनकी जो फीलिंग है वो अपने लाइफ में अभी चिल मार रहे हैं, उनको इतना कुछ आई डोंट नो कि वो मिस कर रहे हैं कि नहीं, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा बिकॉज उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रही। आपका प्रेजेंट द स्टार्स, आप दोनों शायद से मिस कर रहे हो, वो भी मिस कर रहे हैं, बट वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, और आप हो कि आप मिस कर रहे हो लेकिन आपको एक्शन लेने हैं। इमोशंस है यहाँ पे, द स्टार्स है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फ्लोइंग इमोशंस है यहाँ पे। कोई फिल्म इंडस्ट्रीज में भी है, कोई यहाँ पे ग्लैमर वर्ल्ड में है। ओके, और अच्छी खासी एनर्जी है राइट नाउ, हैप्पी भी हो, बट आप लोग को बात भी करनी है। तो आप अपने लाइफ में खुश भी हो, आपकी जो लाइफ चल रही है उसमें अच्छे से आपकी रिलेशनशिप्स भी एक नॉर्मल थी, लेकिन पता नहीं यहाँ पे नो कांटेक्ट है फॉर श्योर। फ्यूचर द डेविल, आउटकम कार्ड लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे फ्यूचर 48 आवर्स में मुझे यहाँ पे कोई भी अच्छे सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे। ओके, आप मिस कर रहे हो, वो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। अगर आपने अभी उनसे अप्रोच किया तो वो शायद ही आपको कोई रिस्पॉन्स देंगे, वो बहुत ही ढीला रिस्पॉन्स देंगे, जिसकी वजह से आप ऐसे रहोगे कि लाइक मैं इतना कर रही हूँ और तुमने बस मुझे हाँ बोल दिया, व्हाट इज दिस, ऐसा। तो उस हिसाब से ये जो फीलिंग वाली रिलेशनशिप है वो थोड़ी कम है राइट। और आपकी जो डेविल कार्ड है, यानी कि उनका ध्यान कहीं और है गाइस, और थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं दिख रही। ओके, फॉर श्योर कोई भी फाइल्स में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं आया, तो अच्छी बात है। लेकिन 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई हर्ट होगा। तो और ये मोस्टली मुझे आपकी ये दिख रही, बिकॉज आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है कि अगर आपने उनसे अप्रोच किया और वो आपको गले लगा देंगे, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है और उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही कम है राइट नाउ। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं तो कहूँगी कि आप कोई एक्शंस ना ले तो ही बेटर है, बट मुझे नहीं लगता कि आप रुकने वाले मेरे रिप्लाई का। आप पक्का एक्शंस लेने वाले हो और आप पूरी तरह से उसमें जाने वाले हो, बट स्टिल मैं आपको यही कह सकती हूँ कि आप थोड़ा सा रुके, बिकॉज द डेविल कार्ड आया है 48 आवर्स की रीडिंग में, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। द वर्ल्ड, विजडम कार्ड यही कहता है कि अगर आपने अभी कोई एक्शंस लिया तो वही चीज़ें रिपीट होगी, वही वो जो साइकिल है, कामिक साइकिल, वही रिपीट होगा। आप बात करोगे, आप शायद घूमने जाओगे, फिर वापस से आप लोग के बीच में बात नहीं होगी और फिर वापस से वही सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे और वो बैठ जाएंगे। मे बी आपको रिलेशनशिप में अभी कुछ नहीं करना है, उनकी तरफ से वेट करना है, और ये जो उनकी तरफ से जो एनर्जी है वो मुझे अभी तो नहीं दिख रही है। ओके, सो ये था आपकी रीडिंग्स बेसिकली, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट था, बट आई गेस आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आपको रीडिंग कितने % रेजोनेट हुई। और यहाँ पे हालांकि टाइम मेरे पास बहुत ही कम है, मैं ये बता दूँ कि ये एक्वेरियस की रीडिंग हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके सन साइन या मून साइन, और यहाँ पे वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, ठीक है, आपके पर्सन की साइन हो सकती है वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड गाइस, स्टे ब्लेस्ड।